भूतिया हवेली की कहानी एक डरावनी कल्पित कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई भी सनसेट के बाद नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक औरत की आत्मा जिसका खून उसी हवेली में उसके पति ने किया था। कहानी की शुरुआत कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी राधिका के साथ रहते थे। प्रताप सिंह एक क्रूर और शक्की इंसान था। उसे शक था कि राधिका उसे धोखा दे रही है। एक रात बिना कोई सच जाने उसने गुस्से में राधिका की हत्या कर दी और उसकी लाश हवेली की दीवारों में चुनवा दी। उस रात के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। चीखें, रोने की आवाजें, अपने आप खुलते और बंद होते दरवाजे और रहस्यमयी परछाइयां। प्रताप सिंह कुछ महीनों में ही पागल हो गया और उसी हवेली में मरा। तब से कोई भी उस हवेली में बस नहीं पाया। आज का दिन कई सालों बाद एक शहर का युवा फोटोग्राफर अजय उस हवेली की तस्वीरें खींचने पहुंचा। गांव वालों ने मना किया पर वह नहीं माना। शाम ढलते ही अजय ने हवेली में कदम रखा। कैमरा ऑन करके वह तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे एक सफेद साड़ी में औरत की झलक दिखी। उसने उसे पुकारा, कौन है वहां? औरत ने धीरे से पलटकर कहा, मैं राधिका, तुम भी यहीं रह जाओ मेरे साथ हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अजय का कैमरा मिला, पर वो खुद कभी नहीं मिला। कैमरे में आखिरी फोटो में वही औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें खून से भरी थीं। अब लोग कहते हैं हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूं। क्या अजय की आत्मा छूट पाई या नहीं?